इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच समझौता हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है, नेशनल हेराल्ड एक ओपन एंड शट केस है, हमें फर्जी मामले में जेल भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। 2G कोयला घोटाले जैसे मामले खत्म किए गए, ये भी केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो चुका है। नेशनल हेराल्ड एक ओपन और शट केस है, हमें फर्जी मामलों में फंसाकर जानबूझकर जेल भेजा गया और गोवा में आम आदमी पार्टी के 5 सबसे बड़े नेता भी जेल में हैं। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति चलती नहीं है। आपको ये लगे कि पीठ पीछे बंद कमरे में कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और जनता को पता नहीं चलेगा, ऐसा होता नहीं है। सब पता चलता है जनता को। जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज चारों तरफ चर्चा रहती है। कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया। तो अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के बीच में समझौता हो चुका है और आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता है, 5 नेता गोवा के, जिनको फंसाकर जेल भेजा गया है। और इसी खबर पर अब और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सुमित, हिंदुस्तानी आम आदमी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार मैम। सुमित जी, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी संयोजक, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कांग्रेस पर भी। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां आपस में मिली जुली हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज के समय के अंदर पूरे देश ने देखा कि एक राजनीतिक दल को, उस राजनीतिक दल के ईमानदार नेताओं को बेबुनियाद तरीके से फंसाने का काम देश की सरकार ने करा और उनकी सहयोगी राजनीतिक दलों ने करा, जिनका खुलासा आज अरविंद केजरीवाल जी ने करा है। और ये बिल्कुल सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार जो मर्जी कहती रहे कि हमने हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का आरोप लगा दे, कोई भी बात कर दे, लेकिन तथ्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पास केवल और केवल ईमानदार नेताओं को गालियां देने के अलावा कोई और चीज नहीं है। आपने देखा होगा, देश ने पहली बार देखा होगा कि ईमानदार नेताओं को या तो भारतीय जनता पार्टी डराने लग जाती है, अपने ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, लेकिन ईमानदार नेता डरते नहीं, ना भाजपा ज्वाइन करते। और मतलब एक चीज और कहता हूं, हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में, उतना बड़ा पदाधिकारी। कोयला घोटाला हुआ, कोयला घोटाला में जिसको आरोपित, जिसके ऊपर आरोप जड़े गए, वो भारतीय जनता पार्टी में सांसद। हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी में।
मेहुल चोकसी भारतीय जनता पार्टी में, इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते थे कि भाई ये लोग तो भ्रष्टाचारी है, दिन रात सड़कें जाम कर देते, उनको इन्होंने ज्वाइन करवा दिया। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक बात कही कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल में नहीं, आप मुझे बता दीजिए कौन जेल में था? इतने सारे घोटाले हो गए, 2G मामला हो गया, कोयला घोटाला खत्म हो गया, स्पेक्ट्रम घोटाला खत्म हो गया, कौन नेता जेल में गया? सुमित जी, सुमित जी, लेकिन सुमित जी, आम आदमी पार्टी तो गठबंधन का हिस्सा भी थी ना, जो महागठबंधन मैं बड़ी जिम्मेदारी इंडिया अलायंस का हिस्सा भी तो आम आदमी पार्टी थी। तो फिर कांग्रेस पर आरोप अब अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन बनी? ठीक है, इंडिया गठबंधन में 40 से ज्यादा राजनीतिक दल थे और देश के तानाशाह के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े थे और हम लोग जीते भी और मुख्य विपक्ष बन के देश के अंदर हम लोग बैठे हैं। वोट चोरी करके ये लोग बन गए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऊल जलूल केस बनाकर जेल में रखा गया। हाल ही में आपने देखा होगा सीबीआई ने केस बंद कर दिया सत्येंद्र जैन जी के ऊपर। चलिए ठीक है, सुरेश रोड जी के सामने ठीक है, सुमित जी, कुछ भी नहीं मिला। सुमित जी, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरोप जो आप लगा रहे हैं उनका जवाब देंगे। सुरेश रोड जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। सुरेश जी, सुमित जी आरोप लगा रहे सिर्फ इस बार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, पर कांग्रेस पार्टी पर भी, आपकी पार्टी पर भी। पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर भी आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जितने भी जो नेता है वो जेल में है। भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को, आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल में भिजवाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जेल में नहीं है। सभी आरोप साफ है। तो कांग्रेस और बीजेपी मिले जुले हैं। देखिए, मैंने अभी आपके टीवी चैनल पर केजरीवाल जी की बाइट सुनी। वो कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जेल में नहीं भेजा गया और केजरीवाल जी को झूठे केस में जेल में भेज दिया। मैं इस केजरीवाल जी के बयान पर खुद कोई टिप्पणी करने की बजाय उन्हीं के विवेक पे छोड़ देता हूं कि उन्होंने जो ये बयान दिया, इस बयान का जो अर्थ है वो जनता निकालेगी। ये बयान रामलीला मैदान में अन्ना आंदोलन की याद कराता है, जिसको कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद भी टीवी चैनलों के ऊपर आपकी डिबेट में बताती थी कि अन्ना आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आरएसएस की विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में शुरू किए गए कार्यक्रम के जरिए देश की जनता के सामने आया था। यानी खुले शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि अन्ना आंदोलन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आंदोलन था। और अगली बात आप खुद समझते हैं कि केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन की उपज हैं। अन्ना आंदोलन से पहले वो नौकरी करते थे, पढ़ाई करते थे या कोई और काम करते थे, इस बात का कांग्रेस पार्टी और सुरेश रोड को कोई मालूम नहीं है। मैं तो हैरान हुआ। उन्होंने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले नवजीवन अखबार के विषय में बताया कि उसको वो नहीं जानते थे केजरीवाल जी। आप तो एक वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, अगर आप इस बड़े पद पर पहुंचकर आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र के बारे में नहीं जानते, तो आपने इसका मतलब जिस पद पे आप बैठे उस पद के साथ भी बेईमानी की है। हरियाणा में तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं का बच्चा जो 10वीं से, जिसको अंतर मैट्रिक कहते हैं, कि 10वीं भी तरीके से पास नहीं कर पाया, वो भी नवजीवन अखबार की भूमिका को जानता और पहचानता और उसकी चर्चा करता है कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने हक वार की। और हर उस समय टीवी चैनल नहीं होते थे, समाचार पत्रों की हिम्मत नहीं होती थी अंग्रेजों के खिलाफ लिखते, जिसको आज गोदी मीडिया कहते हैं। उस समय कुछ और बोलते होंगे, लेकिन एक मीडिया का ऐसा ग्रुप तब भी था जो अंग्रेजों की बात करता था। सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी किया करता था। ऐसा मीडिया का जो सिस्टम था, उसके खिलाफ नवजीवन अखबार ने अपनी आवाज उठाई। और अगर केजरीवाल जी, मैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बतौर नहीं पूछ रहा, अगर वो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जो अन्ना आंदोलन के मंचों पर जिस बात का व्याख्यान करते थे, तो वो एक बेईमानी नजर आती है। एक वरिष्ठ अधिकारी को आजादी के आंदोलन के इतिहास का नहीं पता।
ठीक मेरे है। हरियाणा में तो एक आम आदमी कोई किसी को भी आप सड़क पे पूछ लेना रोक के अपनी गाड़ी, जनता टीवी की गाड़ी भेजो और हर आदमी बता देगा कि उस समय किसने अंग्रेजों का साथ दिया, किसने जासूसों। ठीक है सुरेश जी, जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। सुमित जी हमारे साथ। सुमित जी हाँ, सबसे मैं एक बात और बता के कंक्लूड कर रहा हूँ अपनी बात को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन का हमारा पार्टनर होने के बावजूद भी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी का विरोध किया। खुद मैंने हर टीवी चैनल पे कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल की हिमायत की और नरेंद्र मोदी को हर डिबेट में, हर टीवी चैनल पे हमने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे यही सवाल था मेरा भी। सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। एक मिनट में मेरी बात संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद कोई उचित नहीं है मेरा कंटिन्यू रहना। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, बदले हालातों में आप किसी का शुक्रिया अदा इस तरीके से करते हो। कांग्रेस पार्टी ने आपकी, जब आप जेल में थे हम आवाज उठाते थे, कोई नहीं बोल रहा था आपके पक्ष में, और आप कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गिरफ्तार नहीं हुआ। सुरेश जी मेरा यही सवाल हमारे नेताओं के खिलाफ एक अंश भी इनको भ्रष्टाचार साबित करने का सबूत नहीं मिला, इसलिए हमारा कोई भी नेता अरेस्ट नहीं हुआ। और दूसरी बात, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ये भी है, केजरीवाल के आज के बयान से उनका असली रंग, जो मैंने शुरू में कही थी कि ये आरएसएस आंदोलन, विवेकानंद फाउंडेशन के तत्वाधान में चलने वाले अन्ना आंदोलन की उपज है, ये साबित कर दिया केजरीवाल ने कि वो बीजेपी के हाथों में खेलने जा रहे हैं। ठीक है सुमित जी, ये संपूर्ण बात है। जो सुरेश जी सवाल पूछ रहे हैं सबसे पहले, सुरेश जी प्लीज सुरेश जी, सुमित जी यही सवाल, सुमित जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, मेरा सवाल सुमित जी आपसे यही था और सुरेश जी भी वही बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का पहले आम आदमी पार्टी हिस्सा थी, अब इंडिया अलायंस का हिस्सा ना होने के बाद अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगा रहे जिसके साथ पहले वो थे। अब इस बयान के मायने आखिर क्या है? पहले इंडिया अलायंस का हिस्सा होना, फिर हिस्सा ना होकर कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप लगाना। मैं एक चीज कह रहा हूं, मैंने पहले भी एक बात कही कि क्या इंडिया अलायंस केवल और केवल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस था, ये सुरेश रोड जी बता दें। 40 से ज्यादा राजनीतिक दल थे और इंडिया अलायंस में जब लड़ाई लड़ी है तो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी ने भी उतना ही ज्यादा जोर लगा के लड़ाई लड़ी जितनी कांग्रेस पार्टी ने लड़ी होगी। लेकिन ये अन्ना हजारे पे पहुंच जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो इतने साल तक राज रहा, इतने साल तक सरकार रहा, इन्होंने आज तक कभी शिक्षा को, अस्पताल को, कभी लोगों के काम के लिए इन्होंने कुछ किया? कभी शिक्षा को इन्होंने अपनी धुरी बनाई राजनीति की कांग्रेस पार्टी ने? कभी अस्पताल को, कभी अच्छे इलाज को अपना धुरी बनाया? आज आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मंच पे खड़े होकर कांग्रेस कभी मौका नहीं छोड़ती है। लेकिन आम आदमी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्टाचार ही नहीं किए इसलिए जेल में नहीं गए। हम पूछते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया हो? अच्छे स्कूल बनाना भ्रष्टाचार होता है क्या? मुफ्त में इलाज देना भ्रष्टाचार होता है क्या? स्कूल ऑफ एविडेंस खोलना भ्रष्टाचार होता है क्या? फ्री में लोगों को इलाज देना, फ्री में दवाइयां मुहैया कराना, एक वर्ल्ड क्लास लेवल का मोहल्ला क्लिनिक बनाना भ्रष्टाचार होता है क्या? मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूँ, हम लोगों को कह रहे हैं। मैं फिर अपने स्टैंड पे यही खड़ा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो ये बात कही है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे देती है। आज जो ये कानून लेकर आए, जो ये नैतिकता वाला कानून लेकर आ रहे हैं, क्या वो कानून तभी नहीं बन गया था? चलिए ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के दिल्ली की यूनिट ये कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। ये दोहरा रवैया अपनाएंगे। जब इनको अपना करना होता है, इनको इंडिया गठबंधन का मुखौटा मिल जाता है, लेकिन जब सैद्धांतिक और ईमानदारी की बात आती है तो ये भाजपा के साथ साथी खड़े हो जाते हैं। सुमित जी हमारे पास समय कम है। सुरेश जी, सुमित जी हमारे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद।